गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी का पाठ्यक्रम। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक कहानी जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। इसमें पहले हम लेखक जो प्रेमचंद जी हैं उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। इन्होंने आम आदमी के दुख दर्द को बड़े ही मनोरम दृश्य से प्रस्तुत किया। इन्हें अपने ही जीवन काल में कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट की संज्ञा भी दी जाने लगी। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि इत्यादि। अब हम कहानी के माध्यम से समझेंगे कि इस कहानी में क्या बात कही है। नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। कार्निस का अर्थ होता है छज्जा। जो घर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर जो छज्जा लगा होता है उसे बोलते हैं कार्निस। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी, मतलब उनको नाश्ते की भी परवाह नहीं रहती थी। वह सुबह उठते ही आंख मलते ही उस चिड़िया को देखने चले आते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। ये सारी बातें, ये सारे सवाल उन दोनों बच्चों के मन में क्या कर रहे थे, घूमते रहते थे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। जो दोनों बच्चे थे वो इस तरह के सवाल करते और खुद ही जवाब ढूंढ लिया करते, क्योंकि उनके माता पिता को फुर्सत नहीं थी। माँ को घर के कामों से फुर्सत नहीं थी और पिताजी को लिखने पढ़ने से। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा क्या कह रही है अपने भाई से कि ये जो बच्चे हैं, चिड़िया के जो बच्चे हैं, वो अंडों से निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। केशव जो है वो श्यामा से बड़ा था, तो वो सोचता कि मुझे सारी बातों की जानकारी है। तो वो बड़ा ही विद्वान और थोड़े गर्व से अपने आप को कहता कि नहीं रे पगली, पहले इनके क्या निकलेंगे, पर का अर्थ क्या है यहाँ पर, पंख। पहले इनके पंख निकलेंगे, उसके बाद ही ये उड़ पाएंगे, बिना पंखों के ये उड़ नहीं पाएंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा के मन में दूसरा सवाल उठाया कि ये जो चिड़िया है, छोटी सी नन्ही सी चिड़िया है, ये बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। केशव के मन में भी ये सवाल आया कि सच में ये चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, तो इस सवाल का जवाब वो श्यामा को नहीं दे पाया। बड़ा ही मुश्किल सवाल उसके मन में आया कि चिड़िया किस तरह से बच्चों का पालन पोषण करेगी, किस तरह से उसकी देखभाल करेगी, किस तरह से दाना पानी लाएगी, इसलिए वो उस सवाल का जवाब उसको नहीं दे पाया। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। इसी तरह जिस दिन से उन्होंने कार्निस पर घोंसला देखा चिड़िया का, उसे देखे हुए उनको कितने दिन गुजर गए, 3-4 दिन गुजर गए। और उनके मन में जो प्रश्नों की जो झड़ी चल रही थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जो जिज्ञासाएं थी, जो जानने की जो इच्छाएं थी, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ऊपर जो हमने क्वेश्चंस देखे थे कि क्या खाते होंगे, कितने अंडे होंगे, पर कैसे निकलेंगे, ये सारी बातें उनके मन में बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। अब उनको क्या नया इच्छा जागृत हुई कि उन्हें अंडे देखने हैं। अधीर होना मतलब वो धैर्य खो रहे थे, अब उनको अंडे देखने थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे।
अब वो अनुमान लगा रहे हैं कि कम से कम 3-4 दिन हो गए, अब तो बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। जो श्यामा ने क्वेश्चन किया था भाई से कि ये बेचारी बच्चों को क्या खिलाएगी, वो सवाल उनके दिमाग में आने लग गया था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। अब जो ये छोटी सी चिड़िया है, ये किस प्रकार से इतना सारा दाना पानी लाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी, इनका पेट भरेगी, ये उनके मन में सवाल उठ रहा था। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब जो श्यामा और केशव है वो क्या कह रहे हैं कि बड़े ही गरीब बच्चे हैं, इनको अगर दाना पानी नहीं मिला तो ये चू चू करके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। उनको लगा कि अगर ये बच्चे मर गए तो ऐसी मुसीबत से वो दोनों क्या हो गए, घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब दोनों भाई बहन ने क्या फैसला किया कि इस जो जहाँ पर घोंसला बनाया है, जिस छज्जे पर घोंसला बनाया है, वहाँ पर क्या रख दिया जाए, थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। तब फिर श्यामा खुश हुई और बोली कि ये जो चिड़िया है, इनको कहीं पर भी उड़कर दाना पाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? जब यहाँ पर इनको दाना मिल जाएगा तो ये दूसरी जगह उड़कर दाना लेने क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? अब जब एक सवाल समाप्त हुआ, उसका समाधान हो गया कि बच्चों का दाना पानी का इंतज़ाम कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि हम कार्निस पर ही दाना रख देंगे। अब श्यामा के मन में दूसरा सवाल उठ गया। अब दूसरा सवाल क्या था कि बच्चों को क्या धूप नहीं लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ़ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। अब क्या कह रहा है केशव? पहले जो श्यामा ने क्वेश्चन किया, पहले तो उस तकलीफ़ के बारे में तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब उसे लगा कि ये तकलीफ़ तो बहुत ही ज़रूर हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे भी तड़पते होंगे, और छाया का सवाल तो बड़ा ही पेचीदा सवाल है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब दोनों भाई बहनों ने क्या फैसला किया कि कपड़े की छत बना दी जाए। किसके ऊपर? घोंसले के ऊपर। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। जो दाने पानी की व्यवस्था थी उसके लिए भी इन्होंने स्वीकृति दे दी कि चावल के दाने और प्याली में पानी, और जो धूप आ रही है उसके लिए कपड़े की छत बना दी जाए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब जो श्यामा थी वो तो मटके से क्या ले आई, चावल के दाने, और केशव तेल की प्याली से तेल नीचे गिराकर उसके साफ करके उसमें पानी भर लाया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? चांदनी का मतलब यहाँ पर छाया से है, धूप से बचने के लिए। तो अब उनके मन में आया, पहले ये था ना कि कपड़े की छत बना दी जाए, अब वो सोच रहे हैं कि छत बनाने के लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे? अब ये क्या कह रहे हैं कि कपड़ा, चलो ठीक है, कपड़ा तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन कपड़ों को खड़ा कैसे, कपड़े को किसके ऊपर हम रखेंगे, उसके लिए हमें छड़ियाँ चाहिए, और छड़ियाँ भी मिल जाए तो हम उनको खड़ा कैसे कर पाएंगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधड़बुन में रहा, मतलब इसी उलझन में वो झूलता रहा कि किस तरह से इनके ऊपर छत लगाई जाए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। आखिरकार केशव के मन में फिर कोई नई तरकीब आ गई कि उसे छत का इंतज़ाम कैसे करना है। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अब जो केशव हैं
वो श्यामा से क्या कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो कि कूड़ा फेंकने वाली, कचरा फेंकने वाली जो टोकरी है उसको उठा लाओ, लेकिन अम्मा जी से बचकर लेकर आना। श्यामा, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। क्या कह रहे हैं कि वो तो बीच में से कटी फटी हुई है, क्या उसमें से धूप नहीं जाएगी? केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला। केशव थोड़ा सा झुंझला गया, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, मतलब झुंझलाना, बहुत परेशान सा हो गया था और कह रहा है कि तू पहले टोकरी तो लेके आ, उसके बाद देखते हैं उसका क्या इंतज़ाम किया जाए। मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, मतलब मैं उसका कोई सॉल्यूशन निकाल दूंगा, जो उसका सुराग है उसको बंद कर दूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी पर टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। अब जो केशव है उसने टोकरी के सुराग में क्या डाल दिया, कागज़ ठूंस दिया और एक टहनी से उस टोकरी को टिकाकर बोला कि अब इसकी छाया से घोंसले के ऊपर धूप नहीं जाएगी। अब श्यामा दिल में ही सोचने लगी, अपने मन में ही सोचने लगी, देखो भैया कितने चालाक हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।